अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नए व्लॉग के साथ रिपब्लिक ऑफ चेचनिया के एक छोटे से गांव से। मैं पिछले 3 दिन से इस गांव में हूं, लेकिन व्लॉग नहीं बना रहा, बस घूम रहा हूं। यहाँ मेरी एक जानने वाली फैमिली है, आंटी अंकल, उनके पास आया हुआ हूँ। पिछले 2-3 दिन से घूम रहा हूँ उनके साथ, लेकिन मेरा व्लॉग बनाने को पता नहीं मन नहीं किया। लेकिन आज मैंने शाम को यहाँ से वापस जाना है ग्रोजनी के लिए, तो आज फिर हम घूमने के लिए जा रहे थे। मैंने कहा चलो आज एक व्लॉग बना लेते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का एक गांव, और बाहर कहीं जाएंगे हम पहाड़ों की तरफ। आइए फिर। ये मेरे होस्ट का घर है, अंकल आंटी जिनके पास आया हूँ, और ये इनका एक छोटा सा गांव है। गांव क्या है, शहर जैसा है, लेकिन है ये गांव है। हमारी गाड़ी रेडी है। गिदे मोहम्मद अमीन, ये छोटी सी मस्जिद है यहाँ पे गांव में, और हमारी गाड़ी रेडी है, हम जा रहे हैं। ईमान पाइए दिस नाम कितना नहीं रहा शायद। ओह, ये ईमान है। मेरी एक भतीजी है, वो भी ईमान है, बिल्कुल इस तरह की। ईमान माशाल्लाह बहुत पढ़ाकू बच्ची है, अभी स्कूल से आई है। ये मोहम्मद अमीन, पहले भी इसके घर आया था मैं। हाँ, ये मैं, मोहम्मद अमीन और इसके दादा अबू, हम सारे जा रहे हैं घूमने के लिए। ये एक छोटा सा गांव है यहाँ का। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा किसी वजह से, क्योंकि ये ऐसी जगह पर मौजूद है, तो मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, लेकिन है चेचनिया में। गांव क्या, मार्केट भी है गांव की अपनी। देखें, गांव में भी सिग्नल सिस्टम है, गाड़ी रुक गई है। गांव की अपनी मार्केट है, स्कूल है, जिम है गवर्नमेंट के, ट्रेनिंग जिम, और हर चीज़ है। मतलब गांव में एक जैसे एक मॉडल गांव होता है ना, वैसा गांव है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, गैस, बिजली, हर चीज़, और सफाई का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पे। तो मुझे ये गांव भी मतलब इस्लामाबाद से कम नहीं लगता किसी तौर पे भी, इतना डेवलप है। इस साइड पे इस गांव की मार्केट है। हम इस रास्ते से गुज़र के जा रहे हैं, और रास्ते में एक प्यारी सी मस्जिद आई है, कोई छोटी सी आबादी है। तो ज़ोहर का टाइम है, हमने सोचा नमाज़ पढ़ ली जाए। चेचनिया आने का ये फ़ायदा हुआ है, जिस दिन से मैं आया हूँ नमाज में बाकायदगी से पढ़ रहा हूँ। तो आज सलाम अलैकुम, आज इस प्यारी सी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की। फिर आगे ये वो लगी हुई है नाशपाती, अभी ये रेडी नहीं है। हम आगे पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें, रास्ते में ना एक चश्मा है, वो इस पहाड़ से आ रहा है। ये काफ़ी लंबी रेंज है पहाड़ों की, और जगह जगह पे ये चश्मे हैं, और हर वक्त यहाँ रश होता है। यानी कि जो बंदा भी यहाँ से गुज़रता है ना, यहाँ पास में काफ़ी आगे गाँव है, पीछे गाँव है, और फिर आगे ग्रोजनी सिटी है। तो जो बंदा भी इस रोड से गुज़र रहा होता है ना, उसकी गाड़ी की डिग्गी में बोतलें ज़रूर होती हैं पानी की, वो यहाँ से पानी लेते हैं। कहा जाता है कि क्योंकि इन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मिनरल हैं, तो ये पानी बहुत ही सेहतमंद है। तो हमारे भी गाड़ी में 2 बोतलें थी। असल में हम कल भी यहाँ आए थे, कल में व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे हम,
तो कल हमने भरे था यहाँ से पानी ना, कल हमारे पास 5-6 बोतलें थी, तो आज हम फिर भर रहे हैं। तो इस तरह ही शाम को, कल हम शाम के वक्त आए थे तो उस वक्त तो यहाँ लाइन लगी हुई थी, हमें तकरीबन घंटा वेट करना पड़ा था। तो आगे अभी जा रहे हैं इस साइड पे हम, आगे कुछ पहाड़ है, नीचे से मेरे यहाँ से बहुत बड़ी खाई है, दरिया गुज़र रहा है, इसको कहते हैं दरिया अर्गुन, यहाँ से जो गुज़र रहा है। और ये चेचनिया के नज़ारे हैं। शहर में अच्छी भली गर्मी थी, तकरीबन 34-35 टेम्परेचर था, और गांव में, जिस गांव में मैं रहा, और यहाँ पे ठंड है। आगे आगे जितना हम जा रहे हैं चढ़ाई है, घने जंगलात हैं, और मतलब ठंड महसूस हो रही है यहाँ के। और इससे जब आगे जाएंगे, कल हम उस इलाके में फिरते रहे हैं तो वहाँ और भी ज़्यादा। हमारी बारी आ गई है पानी भरने की। ये इतना पानी आता है तो कुछ टाइम लगता है इसको भरने में। तो वो एक फैमिली भर के चली गई है। यहाँ हर वक्त रश होता है, देखें एक गाड़ी और आ गई है। शाम को तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो फ़िलहाल हम भर रहे हैं पानी, और मैं भी पीता हूँ। ये इस पहाड़ से आ रहा है पानी, यहाँ गिलास वगैरह पड़े हैं, यहाँ पी सकते हैं। फ्रिज में भी इतना ठंडा पानी नहीं होता जितना ये ठंडा है, हालांकि मौसम गर्म है। मेरे पीछे एक और गाड़ी आ गई है पानी भरने के लिए। तो जगह जगह पे इस माउंटेन पे हैं ऐसे ही, रोदनी की यहाँ कहते हैं चश्मे को। तो वालेकुम सलाम। तो लोग रुकते हैं, पानी पीते हैं, गाड़ियों में भर के रखते हैं। हम जब शहर से चले थे वहाँ अच्छा भला सूरज था और गर्मी थी, और जब हम पहुँच गए पहाड़ों में, ये देखें कल भी हम पहाड़ों में की तरफ निकले थे तो यहाँ के ऐसे ही मौसम था, और आज भी ठंड है, हवा चल रही है तेज़। सिर्फ 1 घंटा सफ़र करो शहर से आगे की तरफ तो बिल्कुल ही एक नया मौसम मिलता है आपको। आज तो बल्कि आंधी चल रही है। हम इतना सफ़र कर रहे हैं कि यहाँ रोड ख़त्म हो जाता है, आगे एस्फाल्ट रोड नहीं है, यानी कि कच्चा रोड है पहाड़ों के बीच में, और बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं। और ये सारा बॉर्डर एरिया यानी कि मिलिट्री एरिया है। आगे जॉर्जिया के साथ यहाँ से चेचनिया का बॉर्डर लगता है। जॉर्जिया भी एक रियासत थी, स्टेट थी रशिया की, जो बाद में अलहदा हुए थे, जो कंट्री उनके साथ ही अलहदा हो गई थी, जिसका कैपिटल है तिबिलिसी। आओ कितने प्यारे पहाड़ हैं। तो मैं इस वक्त बॉर्डर जोन में फिर रहा हूँ। बॉर्डर जोन में फिरना मना है फॉरेनर के लिए। ये लोग तो जा सकते हैं क्योंकि एक तो बॉर्डर होता है, बॉर्डर से कुछ किलोमीटर होते हैं वो बॉर्डर जोन होता है, वहाँ किसी फॉरेनर्स का जाना मना होता है इजाज़त के बगैर। मैं बगैर इजाज़त के फिर रहा हूँ। अगर मेरी चेकिंग कहीं भी होगी तो मुझे अच्छा भला जुर्माना भी हो सकता है और डिपोर्ट भी हो सकता हूँ। तो ये रिस्क लेके मैं जा रहा हूँ बस। मैंने कहा चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि पहाड़ इतने खूबसूरत हैं तो देखी जाएगी। रास्ते में मैंने देखा है कि जगह पे वो बॉर्डर पोस्ट हैं जो आर्मी के ट्रक वगैरह गुजर रहे हैं, मतलब ऐसा एरिया है। बच्चे बड़े खुश हैं। नीचे दरिया अर्गुन बह रहा है, ऊपर पहाड़ है। हमें एक चीज़ नज़र आई है और हम रुक गए हैं। अभी दिखाता हूँ आपको।
यहाँ से भी एक चश्मा निकल रहा है पहाड़ से, और सबसे ऊंचा पहाड़ है ये वाला। और ये देखें यहाँ से बच्चों ने आते ही बोतलें भरनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि वो देखें गाड़ी में बोतलें लाजमी हैं। बड़ा मीठा और बड़ा हल्का पानी है। कोई पानी होता है थोड़ा सा पी लें तो ऐसे पेट भर जाता है, ये बहुत हल्का है, जितना भी पी लें ना। नीचे मैं आपको दरिया अर्गुन दिखाता हूँ। यहाँ लैंड स्लाइडिंग बहुत होती है। वो नीचे अगर नज़र आ रहा है तो ये दरिया अर्गुन जा रहा है। फिलहाल रास्ते में हमने गाड़ी चेंज कर ली थी। जो वो अंकल हैं जिनके घर में आया रुका हुआ हूँ, और ये उनके दोस्त हैं। तो रास्ते में इनकी गाड़ी कहीं पे खड़ी थी, तो रास्ते में हमने अपनी छोड़ के इनकी गाड़ी ले ली थी। ऐसा यहाँ कुछ हिसाब है। दूसरा ये है कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं शलवार कमीज़, तो पैंट शर्ट में होता शायद किसी को ना पहचाने। अब हर कोई मुझे गौर से देखता भी है, एक कैमरा है हाथ में, यार ये कौन है यहाँ फिर रहा है। ये एक और गाड़ी आके रुकी है, वो पीछे जस्ट नुक्कर में बॉर्डर पोस्ट, जहाँ हमारी गाड़ी को रोका तो हमारे ड्राइवर से आके पूछा उन्होंने कि कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले एरिया का बताया कि वहाँ तक घूमने जा रहे हैं। शुक्र है उन्होंने मुझे देखे ही नहीं है, मतलब और से उन्होंने सिर्फ ड्राइवर से पूछा। उन्होंने कहा गाड़ी की रजिस्टर करवाओ, यहाँ की गाड़ी की हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, फिर आगे जाने दिया। मैं बचता जा रहा हूँ, मतलब मुझे आना तो नहीं चाहिए था वैसे इस एरिया में, और इस एरिया की वीडियोस भी नहीं बनानी चाहिए, मना होता है अगर इंटरनेशनल लॉ के। मैं तो इंटरनेशनल लॉ पढ़ा भी है, मैंने पढ़ भी रहा, तो इस एरिया की वीडियोस और फॉरेनर का इस एरिया में जाना मना होता है। जैसे हमारे भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, उनमें कोई फॉरेनर नहीं जा सकता। तो मुझे ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं इधर रशिया में, फॉरेनर्स को उन्होंने पकड़ के रिपोर्ट किया है, जेल में डाला है, जुर्माने किए हैं। खैर देखते हैं, आज उम्मीद है कुछ नहीं होगा। आपके लिए रिस्क ले रहे हैं, आज चचनियाँ दिखाना है आपको। ऐसे पहाड़ वाला कहाँ देखने को मिलेंगे और कहीं। इतने खूबसूरत पहाड़, ओ पहाड़ के ऊपर आबादी। अस्सलाम वालेकुम। हर हुई उठते रहते हैं दायलक तो हम एक कितिश हर हुई उठते हैं तो त्या दायलक उससे पूछ रहे हैं लाके कुछ के लिए मैं गरी चाय वो पहाड़ के ऊपर बड़े घर बने हुए हैं, गाय फिर रही हैं ऊपर। वरका बेरे सुन और मशीन खलाई खान खलाई साइड पे इस साइड को जा रहे हैं हम। वो सड़क दरिया के पार वहाँ उस साइड पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। आई थिंक उस साइड पे रोड बना रहे हैं दरिया के साथ साथ। और ये अंकल और उनके दोस्त ये भी फर्स्ट टाइम आए हैं इस एरिया तक। मतलब पीछे तक आए हैं कई बार, लेकिन इस एरिया में जहाँ आज हम हैं ये पहली बार आए हैं। मैं कहा चलो आज घूम के आते हैं कहीं। मैं 3 दिन से इनके घर हूँ, डेली कहीं ना कहीं नए एरिया देखने के लिए निकलते हैं जो इन्होंने भी नहीं देखे। तो मुझे वो कह रहे थे कि तारक तुम आए हो, तुम्हारी वजह से हमने भी नई जगह देख ली। ये देखिए कितना प्यारा सीन, नीचे दरिया अर्गुन जा रहा है पहाड़ों के बीच में से। और बड़ी
शार्प रोड है। अब ये हवा चल रही थी तो ऊपर से छोटे छोटे पत्थर आके कार के ऊपर गिरते हैं तो पता चलता है। द्रे अर्गुन की यहाँ इतनी ज़्यादा आवाज़ है ना, हमें रुकना पड़ा है देखने के लिए। ये ऊपर देखें पहले तो, अब नीचे नहीं मतलब देखने से वीडियो में पता नहीं कैसे लग रहा है, लेकिन यहाँ से देखने से डर लगता है, इतना अर्गुन है। और यहाँ इस दरिया में से पानी की स्मेल ऐसी आ रही है जैसे हमारे सीवरेज का पानी कहीं खड़ा नहीं होता नाले में, क्योंकि यहाँ कोई मदनियात हैं। वो मुझे कल बता रहे थे अंकल, मुझे भूल गया है, वो मतलब काला काला सा सिक्का जैसे होता है, वो मदनियात हैं जहाँ से पानी आ रहा है, तो उनकी वजह से इसका रंग ऐसा है। यहाँ एक दो जगह है नहाने के लिए, वहाँ लोग स्पेशल नहाने आते हैं, जिल्द वगैरह की जिनकी बीमारियाँ होती हैं, तो उसके लिए ठीक होता है, वो अंकल बता रहे थे। इस जगह पे आके हम रुके हैं, यहाँ कुछ और भी टूरिस्ट आए हुए हैं, वो ऊपर जगह है कुछ। ये ऐसे और एक और तरह के गोल या चौरस आपको चेचनिया और दागिस्तान में बहुत मिलेंगे। इसको बाशनिया कहते हैं, बाशनिया यहाँ की लैंग्वेज में। और चलो जी, ये कहते हैं हमारी वीडियो बनाओ। खैर, बाशनिया कहते हैं ये किसी दौर में ऐसे यहाँ बहुत बनाए जाते थे। ये बेसिकली एज सिक्योरिटी पर्पज इसको यूज होते हैं। ये हम ऊपर जाएंगे अब, और ये नीचे सिर्फ यहाँ दो दरिया अर्गुन, एक यहाँ से गुजर रहा है, एक दरिया अर्गुन ये वाला है। दो जो दरिया अर्गुन है, एक इस पहाड़ के आबादी के दूसरी साइड पर है, तो दोनों दरिया अर्गुन आगे जाकर फिर एक हो जाते हैं शहर के नज़दीक जाके। यहाँ शोर इतना है पानी का कि मुझे माइक करीब पकड़ना पड़ रहा है। यहाँ बहुत तेज़ हवा आंधी शुरू हो गई है। ये दरिया अर्गुन, और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल इस दरिया के ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है टूरिस्ट के लिए। हाँ, तो रशिया का झंडा है, एक चेचनिया का है, बाकी तो ये रबड़ जो टायर होते हैं वो काटने वाला दरिया का नज़ारा देख लें। वो क्या लिखा हुआ है, देती ना वैसे टेरिटोरिया दिर्जित ना रुकू। हाँ, इस टेरिटरी में तमाम बच्चों को इस सारी टेरिटरी में उनके हाथ पकड़ के रखें, ये लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या लाउड नहीं मैंने पूछा कौन किसको भूख लगी है, सारे कह रहे हैं। ये मोहम्मद अमीन है जिनके घर में ठहरा हुआ हूँ, बाकी उनके एक रिश्तेदार हैं, उसके बच्चे हैं, और अंकल दोनों अभी नीचे हैं। वो कल भी मेरे साथ फिरते रहे हैं अंकल पहाड़ों की तरफ, वहाँ काफ़ी ऊंचाई पे गए हैं। और सुबह जब उठे तो कह रहे यार हमारे कल से टांगों में दर्द हो रहा है। अल्लाह विलिक, अल्लाह विलिक, विलिक मीन के रशियन में विलिक कह रहा है, विलिक मीन ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट। नया एडवेंचर देखें इधर, कनातनी मोस्त, यानी कि
मुअल्लक पुल लटका हुआ, दरे अर्गुन के ऊपर से होता हुआ ये वो साइड पे जा रहा है। आगे पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता। और ये रेस्टोरेंट है यहाँ। ये ऊपर देख रहे हैं, ये इनका किसी दौर में चेचन का निशान होता था। वोल्फ है ना, इनके झंडे पर भी होता था, बाद में फिर ये रिमूव कर दिया। ऊपर फैमिलीज़ वगैरह बैठी हैं, कुछ जा रहा है। मैं जाना चाहता था लेकिन अंकल ने मुझे रोक दिया, कहते नहीं नहीं जाओ। इस साइड पे आ गए हैं। इसमें वो मछली फिर रही है, ट्राउट फिश, जो कि सिर्फ उन पानियों में होती है, साफ़ पानियों में। दूसरे पानी में ये बिल्कुल नहीं रह सकती, गंदे पानी में। ये माइटी यार, बड़े बड़े पहाड़ हैं। और इस साइड से भी एक पुल ऊपर को जा रहा है, इधर शायद जाएं बाद में, देखते हैं। ओ देखिए, ऊपर से पानी आ रहा है चश्मे से, दरिया से। हाँ, आगे कुछ ना कुछ होगा। फिलहाल अंकल कुछ डिसाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्या। बच्चे कह रहे हैं यार तुम आए हो, तुम्हारी वजह से हमें भी घूमने का मौका मिल गया है। दाल शेप है ये। चलें, डिसाइड कर लिया हमने आगे जाने का। हाँ, ऊपर रिफ्रेशमेंट पॉइंट है इनने, यहाँ आके आप शशलिक वगैरह कर सकते हो। आई थिंक इससे भी ऊपर जा रही हैं। वो एक चश्मा निकल रहा है, ऐसे ही चश्मे वगैरह होंगे यहाँ। देखिए कितनी प्यारी जगह बनाई हुई है। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। यह व्लॉग लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं हर चीज़ दिखाना चाहता हूँ, कोई चीज़ मिस नहीं करना चाह रहा। यहाँ भी एक पॉइंट बना हुआ है, लिखा हुआ है रिबक ने कोरमित के मछलियों को कोई चीज़ ना फेंके खाने के लिए। अभी और ऊपर जा रही है ये पहाड़। ओ नहीं, आगे बंद की हुई है उन्होंने। हाँ, ये टूटी हुई प्लेट под проход для что то Проход только для постояльцев, это что? Я не знаю. А вот через постояльцы यानी कि जो यहाँ रहते हैं ना, इस ये जो रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, जो जगह है, इसके जो ऑर्गेनाइज़र वगैरह हैं लोग, ये सिर्फ इससे आगे सिर्फ वो जा सकते हैं। आई डोंट नो टेम्परेरी बंद किया है या परमानेंट, लेकिन इस वक्त हमारी एंट्री नहीं है उस साइड पे। हम यहीं तक हैं फ़िलहाल। ऐसा सीन है, बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई है। वैसे एक साइड पे पहाड़ है, नीचे दरिया अर्गुन बह रहा है, यहाँ से खैर नज़र नहीं आ रहा। और बिल्कुल दरिया अर्गुन के शोर में वो इस साइड से नज़र आ रहा है आता हुआ। ये पॉइंट बनाया हुआ है खाने के लिए। यहाँ खाना ऑर्डर करने लगे हैं, खाना खाएंगे, फिर शायद आगे जाएंगे या वापस। इन पहाड़ों में हमारा खाना आ गया है, और खाना फ्राई, जो पोटैटो फ्राई, और ये खिंकल। इसमें रोटी में जो एक यहाँ के एक स्पेशल कद्दू टाइप होता है, उसको मैश करके वो डाला होता है। इसमें जो पनीर है रोटी की तरह बनाई जाती हैं, और बहुत ही मज़ेदार है। साथ चाय है, और इस प्यारे से मौसम में बैठ के हम खाना खा रहे हैं। इस ऊपर ये पहाड़ है,
नीचे दरिया अर्गुन बह रहा है और ये हमारा खाना। हाँ तू रह गया है ना। अभी खाना खाते हैं फिर आगे चलेंगे। हमने खाना खा के नमाज़ पढ़ी है और बारिश आने लग गई है। अभी है तो कम है लेकिन हमें निकलना चाहिए क्योंकि ऐसे इलाकों में जब बारिश आ जाए तेज़ और कहीं लैंडस्लाइडिंग भी हो जाती हैं तो फंस सकता है बंदा। तो इस साइड से जाते हैं। तम नहीं है तो नॉर्मल ना तम। और हम जा रहे हैं वो जो पुल बना हुआ है ये उसका शीशे के पुल से जा रहे हैं। डर लग रहा है यार। वो देखें और ये शीशे का पुल बना हुआ है यहाँ भी, जैसा कि चाइना में बना हुआ है ना एक, उस पे तो बहुत बड़ा है, उस पे लोग डरते हैं, लेकिन ये छोटा सा है। चले, वो हमारी गाड़ी खड़ी है। आज का व्लॉग मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। रास्ते में एक और पॉइंट है, अगर जाते हुए वहाँ रुके तो मैं एक नया व्लॉग बना लूँगा, वरना शायद हम लेट हो जाएंगे अब, क्योंकि ऐसे रास्ते से हमने 55 किलोमीटर जाना है वापस। तो आई थिंक वहाँ नहीं रुकेंगे, अगर रुके तो एक और व्लॉग, नहीं तो अभी जाके मैं ग्रोजनी चला जाऊँगा अगर टाइम हुआ, नहीं तो कल सुबह सुबह ग्रोजनी चला जाऊँगा। और फिर ग्रोजनी में 1-2 दिन रहना है, फिर वापसी है। तब तक के लिए शायद एक आधा व्लॉग बनाऊं। इस बार मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ आए हुए आज 5-6-7 दिन हो गए हैं आई थिंक, और मैंने 3 व्लॉग बनाए होंगे। इस बार मैं ख़ुद से ज़्यादा घूम रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ, लेकिन व्लॉग कम बना रहा हूँ। दिल नहीं किया पिछले दिनों काफ़ी व्लॉग बनाने के लिए, दोस्तों के साथ फिरता रहा हूँ। स्टोरीज़ लेकिन मैंने बनाई हैं इंस्टाग्राम पे, वो आप किसी वक्त भी चेचनिया के फ़ोल्डर में जाके देख लेना। ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर कभी मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।